हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का सेकंड लेसन द फ्रेंडली मंगूस करेंगे। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और एक उसका छोटा बच्चा गांव में रहते थे। देयर वाज आल्सो ए बेबी मंगूस इन द हाउस। उनके घर में वहाँ एक छोटा सा नेवला भी था। हु दे वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। उन्हें विश्वास था कि भविष्य में वह मित्र बन जाएगा। वन डे, एक दिन, द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। किसान और उसकी पत्नी बच्चे को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट। अवश्य ही हमें एक पालतू पशु की जरूरत है। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड ए कंपेनियन, उसे एक साथी की आवश्यकता होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, यह पालतू पशु हमारे बेटे का साथी बन जाएगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। उसकी पत्नी को भी यह विचार पसंद आ गया। वन इवनिंग, एक शाम को, द फार्मर ब्रोट विद हिम ए टीनी मंगूस। किसान एक छोटा सा नेवला ले आया। इट इज ए बेबी मंगूस, यह नेवले का बच्चा था। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन, परंतु वह जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, वह हमारे बेटे का साथी बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू। बच्चा और नेवला दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5-6 महीने बाद नेवला पूरी तरह से जवान बन गया था। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड ए बुशी टेल। बहुत ही प्यारा जानवर था। 2 काली चमकती हुई उसकी आंखें और उसकी पूंछ पर बहुत से बाल भी आ गए थे। द फार्मर सन वाज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल। किसान का बेटा अभी भी पालने में ही रहता था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, कभी वह सो जाता था तो कभी रोता रहता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। उसने बच्चे को दूध पिलाया और सुलाने के लिए पालने में लिटा दिया। पिकिंग अप द बास्केट, उसने टोकरी को उठाया। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर नजर रखना। फ्रेंकली, आई डू नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। यहाँ तक कि मुझे नेवले के साथ बच्चे को अकेला छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूस इज ए फ्रेंडली एनिमल, नेवला बड़ा ही मित्रतापूर्ण जानवर है। ईच इज एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, तुम जानती हो यह भी उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा प्यारा है, और दोनों मित्र भी बने हुए हैं। द वाइफ वेंट अवे, किसान की पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और किसान के पास घर में काम करने के लिए कुछ नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, उसने निर्णय लिया कि वह बाहर जाएगा और नजदीक अपने खेतों को भी देखकर आ जाएगा। ही ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. जब वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे कुछ मित्र मिल गए और वह उनके साथ बातें करने लगा। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट। किसान की पत्नी जब वापस घर लौटी तो पूरी टोकरी सामान से भरी हुई थी। शी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास। उसने देखा कि नेवला घर के दरवाजे के आगे ही बैठा हुआ है और उसके चेहरे और पंजे पर खून लगा हुआ है। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, वह तुरंत निर्णय पर पहुंची दैट इट वाज हर सन्स ब्लड, कि यह उसके बेटे का ही खून होगा। एंड द मंगूस वाज द गिल्टी वन, और अवश्य नेवला ही अपराधी होगा। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट full of groceries.
चलो बोलते हैं। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी खत्म की और घर के सामान की भरी हुई पूरी टोकरी लेकर लौटी. She saw the mongoose sitting outside as if waited for her. उसने देखा कि किसान नेवला घर के बाहर बैठा बैठा उसका इंतजार कर रहा है. On seeing her, उसे देखते ही he ran to welcome her, वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा. As was customary, जैसे कि उसकी आदत थी. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. एक बार किसान की पत्नी ने नेवले की ओर देखा और वह जोर से चिल्लाई. Blood, खून. She cried, वह चिल्लाई. The face and the paws of the mongoose were smeared with blood. नेवले का चेहरा और पंजे पूरी तरह से खून से सने हुए थे. You wicked animal, तुम धूर्त जानवर. You have killed my baby, तुमने मेरे बेटे को मार दिया है. She screamed hastily. वह जल्दबाजी में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी. She saw blind with rage, वह क्रोध में अंधी हो गई थी. And with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. और उसने क्रोध में अंधे होते हुए पूरी ताकत के साथ जो सामान की टोकरी भर कर लेके आई थी. On the blood smeared mongoose and ran outside to the child cradle. खून से सने हुए नेवले के ऊपर दे मारी और अंदर चली गई बच्चे को देखने के लिए. The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. उसने देखा कि बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है और फर्श के ऊपर एक काले रंग का सांप गिरा हुआ है और उस शरीर से खून बह रहा है. In a flash, she realized what had happened. उसने तुरंत महसूस किया कि उसने क्या कर दिया है. She ran out looking for the mongoose. वह नेवले को देखने के लिए बाहर दौड़ पड़ी थी. ओह, you saved my child. तुमने तो मेरे बेटे को बचाया था. You killed the snake. तुमने सांप को मार दिया था. What have I done? ये मैंने क्या किया? She cried, touching the mongoose. वह नेवले को देखती हुई चिल्लाने लगी. Who lay dead and still unaware of her sobbing. जो मरा पड़ा था और उसकी सुबकने की आवाज से पूरी तरह से अनजान भी था. The farmer's wife who had acted hastily. किसान की पत्नी जिसने जल्दबाजी में बहुत ज्यादा गलत कदम उठा लिया था. And rashly stared long at the dead mongoose. काफी देर तक उस मरे हुए नेवले को देख देख कर घूर रही थी. Then she heard the baby crying. तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी. Wiping her tears. उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे. She went in to feed him. और वह उसे दूध पिलाने के लिए अंदर चली गई थी. इस लेसन में कुछ मुश्किल वर्ड दिए गए हैं. मॉन्गूस नेवला, कंपेनियन साथी, क्रेडल पालना, अल्टरनेटली बारी बारी से, अफ्रेड डरना, हैवी भारी, पाज पंजे, कंक्लूजन निर्णय पर पहुंची, गिल्टी अपराधी, स्क्रीम्ड चिल्लाई, विक्ड धूर्त दुष्ट, रेज क्रोध से, स्मृड सना हुआ, अनवेयर अनजान, शोबिंग सुबक रही थी, हेस्टली जल्दी जल्दी, सेपरेट स्टेयर्ड घूर घूर कर देखना, वाइपिंग आंसू पोंछ कर, टीयर्स आंसू, हेस्टिकली पागलपन में, कस्टमरी सदा की तरह या उसकी आदत के अनुसार, बूशी गहरी और बालों से भरी हुई. हाँ जी कंप्लीट हो गया सर. 8 का कर. हाँ जी 8 का कर.